जैसे कि हमारे पास एक लाइन है, एक क्या है स्ट्रेट लाइन, और इसने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है 2 पॉइंट से पास करती है, किस से, P और Q से, ये दो एक लाइन है। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P की आपके पास कोऑर्डिनेटेड 2 और -5 एंड Q की आपके पास क्या है 4 और 3, ठीक है। इसका मतलब आपके पास x1 y1 कोऑर्डिनेट और x2 y2 कोऑर्डिनेट अभी क्या है गिवन है। और इसने क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला था स्लोप ऑफ द लाइन PQ। इसका स्लोप क्या होगा, लाइन का स्लोप, अगर आपके पास 2 पॉइंट है और आपको स्लोप निकालना उस लाइन का, तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या है उसका, y2 माइनस अपन x2 माइनस x1, गुड। ये है m इक्वल टू क्या है y2 कहाँ है 3 माइनस y1 कितना है -5, मतलब ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस x1 मतलब 2, 3 + 5 8 अपॉन 2 मतलब 4। हमारे पास जो स्लोप आ गया इस लाइन का, उस लाइन का जो 2 पॉइंट पे पास हो रही है उसका स्लोप मेरे पास ये आया है। जो सेकंड पॉइंट बोला था इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ, तो फिर वो हम किसी मानते हैं जहां से वो पहले पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट को लेते हैं, क्या लेते हैं, किस पॉइंट को, जो पहला पॉइंट है, क्या करते हैं पहले पॉइंट को एज्यूम करते हैं, मतलब जैसे P पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला क्या है, जब एक लाइन किसी क्या कर रहा हो एक पॉइंट से पास हो रहा हो, क्या कर रहा हो एक पॉइंट से, और हमारे पास क्या है m है, उसका स्लोप है और पॉइंट भी है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब मेरे पास y माइनस y1 कितना है मेरे पास -5 इक्वल टू m कितना निकाला मैंने अभी 4, x माइनस x1 कितना है 2, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको करो y प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस 8, इसे इधर लेके आओ, या तो इसको इधर ले आओ 4x माइनस y और इसके उधर ले आओ, मैंने 8 और -5 13, ये बनी इक्वेशन, ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई है। अब इसने बोला थर्ड लाइन पे देखना है द वैल्यू ऑफ P, इस हमने इसी को कोऑर्डिनेट माना था ना, यहाँ पर बोला ना द वैल्यू ऑफ P इफ PQ पासेस थ्रू द पॉइंट P-1 एंड ये, मतलब x और y के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास बल ये हो P-1 और P+4 हो तो क्या होगा, इसने बोला था वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू क्या होगी अगर ये लाइन क्या इन कोऑर्डिनेट से पास हो रही है x y, तो मुझे x और y की जगह क्या रखना है 4 × P-1 माइनस y की जगह क्या रखना है P+4 माइनस 13 इक्वल टू 0, ऐसा ही इसे अंदर मल्टीप्लाई करो 4P माइनस 4 माइनस P माइनस 4 और माइनस का 13 इक्वल टू 0, कितना 3P 8 और 13 8 21, ये माइनस का 21 उधर साइड जाएगा तो क्या बनेगा +21, P इक्वल टू 21 अपॉन 3 कितना आएगा 7। P की वैल्यू उसने पूछी थी कि उस P की वैल्यू क्या होगी अगर x एक्सिस और y एक्सिस से ये वाले पॉइंट पास होंगे, तो कितना y हमारे पास क्या है 7, इसको नोट डाउन कर दो। जैसे यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर देखना फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। x इंटरसेप्ट 5 का मतलब है कि x एक्सिस पे कहां पर काटता है 5 पे, क्या करता है 5 पे, y की कोई ज्ञान रहने मतलब y 0, इसका मतलब मेरे पास पहला जो उस लाइन का जो क्या है, मेरे पास जो पहली कोई लाइन है उसमें क्या है पहला पॉइंट है 5 0, क्या है 5 0, और क्या बोला एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 - 7, मतलब ये लाइन आगे जाके किस पॉइंट पे, वो ऐसी तो जाएगी नहीं 4 - 7 सीधे, वो तो 4 यहाँ जाएगी तो 7 का -7 कहाँ जाएगी इधर तरफ जाएगी, उसके 4 - 7 वाली लाइन के जाएगी तो टेढ़ी जाएगी, पर देखने का था तुम चाहे कैसे बोलो 4 - क्या बोलोगे यहाँ बोलोगे इधर बनेगी लगभग 4 इसके पीछे रहेगा और -7 नीचे चल जाएगा, लगभग ऐसा बनेगा 4 - 7, लेकिन बनेगी तो एक प्रकार की क्या बनेगी लाइन ही बनेगी। तो इसने बोला कि मुझे फाइंड द इक्वेशन उस लाइन के, इस लाइन के जो 2 पॉइंट से जाती है 5 0 और 4 - 7 से जाती है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा m, मतलब स्लोप निकालूंगा उस लाइन का कि वो किस ढाल पे गिरी हुई, चाहे ऐसे गिरी चाहे तिरछी गिरी, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये क्या है x1
ये है y1 और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। m इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब -7 और y1 कितना है -0 अपन x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है -5। m इक्वल टू -7 अपॉन -1 कितना m इक्वल टू 7। अब मैंने कहा था हमेशा जब किसी इक्वेशन की लाइन निकालनी हो तो जो पहला पॉइंट होता है उसको ही x1 y1 मान के क्या चलते आगे। हमारे पास a line passing through the single point है, a line passing through a point लिखना through a point। तो क्या होगा x1 y1 क्या है मेरे पास 5 0 है और फॉर्मूला क्या है उसका y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 है। ये y माइनस y1 कितना है मेरे पास y1 0 और m कितना है 7 x माइनस x1 होता है 5 y इक्वल टू 7x माइनस 5। अगर मैं शो देना जब 7x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 ये हो गया। अच्छा ये 7 5 35 थोड़ा ऐसे गलती कर रहे ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने ठीक है। यहाँ देखना जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए -1 3 ऐसा रहा होगा कुछ -1 3 मतलब मैं मान रहा हूँ एजम्पशन के लिए स्ट्रेट लाइन वैसे स्ट्रेट लाइन तो कभी हो नहीं सकती। यस नो एक्स एक्सिस जब पहले यहाँ पर अगर बाई चांस मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिखाऊँ तो -1 इधर होगा एक्स क्या होगा -1 यहाँ होगा और +3 के यहाँ पर होगा। लाइन की स्टार्टिंग यहाँ है और दूसरा पॉइंट 0 2 है 0 और 2 मतलब ये लाइन ऐसे कुछ बन रही है कि नहीं मतलब तिरछी सीधी लाइन की तो स्लोप भी क्या होगी टेढ़ी लाइन की स्लोप जरूर होगी। इसका मतलब जो पहली लाइन होगी मेरे पास क्या होगा -1 3 है ए पॉइंट और बी क्या है 0 2 मतलब ये 0 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए और बी। दो कोऑर्डिनेट दे दिए लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे दिए ए और बी के और साथ में बोला हेंस सो दैट ए बी सी की कोऑर्डिनेट दे रहा है 1 1 आर कोऑर्डिनेट सी क्या दे रहा है 1 1 मतलब 1 1 यहाँ पर कि इसका बोलने का अर्थ है कि मतलब ये तीनों लाइन क्या है सेम लाइन पे आ रही है और ये तभी शो कर सकता है इस वाले पॉइंट में जब तुमने ट्रायंगल में कोलिनियर करा होगा ना कभी भी स्ट्रेट लाइन तो उसको शो करना पड़ता मुझे कि अगर एंगल शो करना पड़ता बाई जैसे ऐसा कुछ होता है तो मेरे को एक एंगल पूरा 180 दिखाना पड़ता है जिसके कारण मुझे पता लगता है कि तीनों पॉइंट ए बी सी क्या है एक ही लाइन में होंगे 180 जब एंगल शो हो जाएगा इसमें मुझे 0 शो करना है। क्या करना है सबसे पहले बात स्लोप निकालना मुझे उन दो पॉइंट होगा स्लोप m इक्वल टू एक पॉइंट क्या मेरे पास a लिख रहा हूँ मैं क्या -1 3 क्या है -1 3 और b पॉइंट क्या है 0 2 ये है x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2। m का फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना ताकि तुम्हें लास्ट में रटना ना पड़े। y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 3 मगर कैसी दिक्कत होगी पूछ लेना है। x2 कितना है 0 माइनस 1 मतलब प्लस का 1 तो ये कितना हुआ और 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 1 मतलब माइनस का 1। तुम्हारे पास उस लाइन का स्लोप ढाल कितनी आई -1 आ गई जो किस दो पॉइंट से जा रही थी ए और बी क्या इन कोऑर्डिनेट से पास हो रही थी। दूसरी चीज हैंस सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर और सी के कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 1 क्या दे रखा है 1 1। अब इसको पहले मैं क्या बनाऊंगा इससे लाइन की इक्वेशन उसी लाइन की इक्वेशन निकालूंगा और लाइन की इक्वेशन किस पॉइंट से निकलती है फर्स्ट पॉइंट से। किस पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखोगे तुम पेपर में जैसे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये लिखना पासिंग थ्रू द पॉइंट जो ए है ऐसे लिखना पॉइंट भी दिखा देना ए। तो x1 y1 कितना है हमारे पास अभी x1 y1 कितना है -1 और 3 है ना अभी जो पहला पॉइंट कितना है -1 और 3 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 है ना ये हो गया। और y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल टू m कितना निकाला मैंने -1 और x माइनस x1 कितना है -1 मतलब ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसे करो y माइनस 3 माइनस का x और -1 अब इसे लाओ इधर की तरफ x प्लस y और इसको भी इधर तरफ लाओ कितना माइनस का 2 कितना इक्वल टू 0 हाँ है ना। ये
अब मुझे अगर कोऑर्डिनेट शो करना है तो मेरे को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या रखने पड़ेंगे, सी के कोऑर्डिनेट जो गिवन है मेरे पास क्या है, सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, इसका मतलब मुझे एक्स भी 1 रखना पड़ेगा, वाई भी क्या रखना पड़ेगा 1 - 2 = 0, 2 - 2 = 0, और जैसे 0 है इसका मतलब क्या है फर्स्ट 0, ये क्या है एक ही लाइन में सारे क्या है कोऑर्डिनेट है, हेंस क्या है हेंस प्रूव। ठीक है।